कि मेरे गांव तुगलकाबाद में जहां संत रविदास जी का शानदार मंदिर था, उस मंदिर को अच्छे से विकसित किया जाए। एक एक इंच जमीन संत रविदास मंदिर की जो मैनेजमेंट है उसको वापस दिलवाकर मैं दम लूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। हाउस के अंदर भी मैं इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ रखूंगा ही नहीं, बल्कि जो मेरी भी और जो समाज की इच्छा है, उस इच्छा को हम 100% पूरा कराने का काम करेंगे। क्योंकि तुगलकाबाद गांव में जो संत रविदास जी का मंदिर था, मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं। वो देश आमलात की ज़मीन थी, वो कोई सरकार की ज़मीन नहीं थी, वो गांव की ज़मीन थी। 1993 से लेकर 1998 तक जब मैं जनता दल विधायक दल का नेता था दिल्ली विधानसभा में, और उस समय मैं डीडीए का मेंबर भी था, उस समय भी डीडीए ने वहाँ पे तार लगा दिए थे। श्री रतन सिंह जाटव हमारे रविदास जी के नाम पर जो संस्था बनी हुई है उसके अध्यक्ष थे। तो जब मुझे उन्होंने इस बात की जानकारी दी तो मैं डीडीए के अधिकारियों को लेकर संत रविदास जी के मंदिर पर पहुंचा था। मुझे वो समय भी याद है 1959 का, जब भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सदैव बाबू जगजीवन राम जी ने इस मंदिर के रेनोवेशन का काम अपने कर कमलों द्वारा किया था। वो समय भी मुझे याद है, हम छोटे छोटे होते थे। लेकिन जब तारबंदी कर दी, डीडीए के अधिकारी मेरे साथ थे और मैंने कहा ये सब तार तूर उठा के बाहर फेंक दो, इनको कोई तार नहीं लगेगा। और संत रविदास मंदिर की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से जो कमेटी हमारे गांव के लोगों की है, वही सारी मैनेजमेंट उनके हाथ में रहेगी। और हमने तार उठा के फेंक दिए थे। मैंने रतन सिंह जी से एक आग्रह किया था कि रतन सिंह जी, ये जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है इसको आप वापस ले लीजिए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग नहीं जीत पाएंगे। कारण क्या है, जो गलती हुई सरकार से, मैं आज यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। उस समय सरकार दिल्ली में भी कांग्रेस की थी, केंद्र में भी कांग्रेस की थी। जब ये ज़मीन फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र की गई, उस समय यदि चिंता कर ली गई होती कि भाई जो मंदिर की ज़मीन है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, वो एक भूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पक्ष रखा गया नहीं, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो देशवासियों को स्वीकार नहीं था। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच में ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये मेरे गाँव का संत रविदास मंदिर है, और मैं आज उस एरिया का पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। जितनी भी संत रविदास मंदिर की जितनी भी ज़मीन थी, चाहे संत रविदास जी के नाम पर जो सरोवर है, चाहे जितनी ज़मीन रिकॉर्ड में दर्शाई गई है, आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि एक एक इंच ज़मीन संत रविदास मंदिर की जो भी मैनेजमेंट होगी उसके कंट्रोल में होगी। और उस मेरे 3.5 साल हैं मेरे पार्लियामेंट के मेंबर रहते रहते अच्छे मंदिर भी बन जाए, जो सरोवर है वो अच्छे से विकसित हो जाए, और जितनी भी ज़मीन है जो दर्शाई गई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उस ज़मीन को ठीक से डेवलप कर दिया जाए। देश विदेश से लोग वहाँ संत रविदास जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए आए, ऐसी वहाँ पे व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं इसको लेकर भारत सरकार के जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल जी से मेरी 2-3 बार चर्चा हुई है, और इस बार पार्लियामेंट का सेशन कल से शुरू हो रहा है। मैं आज इस बात के लिए आप सभी को वचन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये मेरी कमिटमेंट है। हाउस के अंदर भी मैं इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ रखूंगा ही नहीं, बल्कि जो मेरी भी और जो समाज की इच्छा है, उस इच्छा को हम 100% पूरा कराने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा तो 55 साल का राजनीतिक जीवन है। 73 साल मेरी उम्र हो गई। 4 बार विधायक रहा हूँ, 2 बार बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, 1981 लेकर 85 तक चेयरमैन वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन अब मुझे मेरा ये राजनीति से, अब मुझे और 3.5 साल के बाद चुनावी राजनीति से अलग हो जाना ही है, तो मेरी इच्छा ये तो रहेगी कि मेरे गांव तुगलकाबाद में जहां संत रविदास जी का शानदार मंदिर था, उस मंदिर को अच्छे से विकसित किया जाए। एक एक इंच जमीन संत रविदास मंदिर की जो मैनेजमेंट है उसको वापस दिलवाकर मैं दम लूंगा। ये आज संविधान दिवस के इस अवसर पर मैं सभी जो भी हमारे सम्मानित भाई बहन आज के संविधान दिवस के समारोह में एकत्रित हुए हैं, उनके बीच में इसकी मैं वचन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हमारे जो फेडरेशन के जो सम्मानित सभी पदाधिकारीगण हैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि संविधान दिवस के अवसर पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मुझे भी आप सभी के दर्शन करने का, अपनी बात रखने का जो मौका दिया गया है,
उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में ये कहता हूँ, हमारे डॉक्टर AR जोशी साहब जो निरंतर समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, मेरा उनका रिश्ता कोई आज नया रिश्ता नहीं है। हम 35-40 साल से एक साथ मिलकर, हम चाहे वो SC ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, हम उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। और अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, OBC के लोग तो मुझे सड़कों पर कम दिखाई दिए थे, लेकिन आज मैं ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि उस समय SC समाज के लोग, ST समाज के लोग OBC समाज के लोगों से ज़्यादा सड़क पर दिखाई दे रहे थे। जोरदार तरीकों से उन्होंने इस मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू की गई, जब OBC समाज को 27% आरक्षण उस समय की सरकार ने दिया, तो आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया था OBC के समाज के लोगों को, हमेशा हमारे SC ST समाज के प्रति, उनके प्रति हमेशा ऋणी रहना चाहिए। आपका ये कर्जा है। हम अपने इस SC ST समाज के लोगों के जहाँ भी कहीं हमारी आवश्यकता होगी, हम हमेशा हाजिर रहेंगे। एक साथ मिलकर जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको लेकर एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके लिए संघर्ष करने का भी काम करेंगे।